एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। पीओके की बाजी आखिरी और निर्णायक मोड़ पर आ गई है। लाखों लोग पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर कूच करने को तैयार हैं। मुनीर की फौज ने इन्हें रोकने की हर कोशिश कर डाली, लाशें गिरा दी, लेकिन पीओके नहीं रुका। मामला आर पार का हो चुका है और पीओके ने पार जाने का पूरा मन बना लिया है। कल सुबह पीओके से बड़ी खबर आ सकती है। वो खबर क्या होगी, इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार ना आटे वास्ता जा रहा, ना बिजली वास्ता जा रहा, ना 12 सीटा जा रहा, इस बार में वतन वास्ता जा रहा। रावला कोट से काफिले आगे बढ़ चले हैं। मंजिल है मुजफ्फराबाद और टारगेट एकदम साफ है, इस्लामाबाद। हम इनसे अपने हुकूक लेकर रहेंगे। हिंदुस्तान जाने, हम जाने, तुम्हारी औकात नहीं है। पीओके में 2 साल पुराना ये पोस्टर देखकर पाकिस्तान क्यों गिड़गिड़ाने लगा? खुदा का वास्ता है, दोनों साइड्स को अल्लाह का वास्ता है, हम लोगों की जंग हमने आपस में गले नहीं काटने। हमारा दुश्मन एक ही है, हिंदुस्तान। पीओके में ऐलान, गेट आउट चीन पाकिस्तान। हम चीन से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, चाइना से लेंगे, चाइना से लेंगे। कल सुबह पूरे आजाद कश्मीर में कोई थाना नहीं बचेगा, कोई अदालत नहीं बचेगी। ये हमारा वाजिया ऐलान है, यहाँ से कान खोल कर सुन लें। इंशाल्लाह टाइम आने वाला है कि आजाद कश्मीर अलग कंट्री बनेगा, बलूचिस्तान अलग कंट्री बनेगा, सिंध अलग कंट्री बनेगा, पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इस बार मामला बहुत टेढ़ा है। न मुनीर की पुलिस रोक पा रही है, न फौज कुछ कर पा रही है। उल्टे मुनीर के रंगरूटों का ही पीओके में जनाजा निकलने की नौबत आ गई है। जहां भी भीड़ के हत्थे चढ़े, पीटे गए और जमकर घसीटे गए। पाकिस्तानी मीडिया झूठ फैला रहा है कि पीओके में प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन ये तस्वीर शनिवार सुबह की है। पीओके के कोने कोने से आकर लाखों प्रदर्शनकारी रावला कोट में जमा हो चुके हैं। बागी हो चुकी पीओके की आवाम का अगला डेस्टिनेशन 110 किलोमीटर दूर राजधानी मुजफ्फराबाद है। रावला कोट से सड़क के रास्ते काफिले निकलेंगे। मुजफ्फराबाद में पीओके एंट्री गेट पहुंचेंगे। एंट्री गेट बंद करके पाकिस्तानी फौज और अफसरों की आवाजाही बंद करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पीओके अब पाकिस्तान को गेट आउट करके ही मानेगा। इस बार ना आटे वास्ता जा रहा, ना बिजली वास्ता जा रहा, ना 12 सीटा जा रहा, इस बार में वतन वास्ता जा रहा, इस बार में वतन वास्ता जा रहा। इस रात पर दुनिया की ताकत अगर ना हुई होई तक है, दुनिया की ताकत अगर ना हुई होई तक है, असला ना होया तक है, बड़ी ताकत ना हुई तक है। हक लेना खुदा है ना लोगों, वो खुदा है, हक लेना वो जिसका खुदा है। तो सब अमेरिका है, तो सब इसराइल है, तो सब एटम बम है, तो सब दुनिया की और ताकत है, लेकिन सारे को खुदा है। करीब 2 साल पहले पीओके में ये पोस्टर पहली बार देखे गए थे। पीओके में छिड़ी जंग के बीच ये पोस्टर अब फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस पोस्टर में उर्दू का एक स्लोगन भी है, जिसमें कहा गया है कि या तो आजादी या हिंदुस्तान। भारत के झंडे के आगे राइट का निशान और पाकिस्तान के झंडे के आगे क्रॉस का निशान।
बहुत सारे लोग वहाँ मारे गए और अब ऐसी आवाज़ें और ऐसे पोस्टर वहाँ लग रहे हैं कि कश्मीरियों की एक आवाज़, खुद मुख्तारी या हिंदुस्तान, ये वहाँ के पोस्टर्स लग रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनका जो मन, जो पाकिस्तान ने अभी तक इतने सालों से इनको डिस्क्रिमिनेट किया और उनका गलत फ़ायदा उठाया, उन पे जुल्म ढाया, वहाँ का जो बाशिंदा है वो हिंदुस्तान की तरफ उसकी नज़रें हैं और वो बोलता है कि या तो मुझे आज़ादी दे दो या मुझे हिंदुस्तान के साथ विलय करना है। जो बात 2 साल पहले पोस्टर में चुपचाप लिख दी गई थी, वही बात आज पीओके के बागियों की जुबान पर खुल्लम खुल्ला है। और बात ये कि कश्मीर जाने, हिंदुस्तान जाने, पाकिस्तान की हैसियत क्या है। हम इनसे अपने हकूक लेकर रहेंगे। बड़ा इनका स्टेट मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा करता है हमारे खिलाफ। एक एक चीज जो है वो हमारे खिलाफ, और इनके हुक्मरान जब हमें आंखें दिखाते हैं इतने तुम गैरतमंद हो तो हमारे डेम छोड़ो ना, हम जूते में मारते हैं तुम्हारा खैरात। मैं इनसे क्या कहता हूँ, ये कहते हैं ये एहसान जितलाते हैं, इनकी हुकूमत एहसान जितलाती है कि हम कश्मीरियों को पाते हैं। मैं कहता हूँ आप हमारी चीजें छोड़ो, हमें हुकूमत तो जम्मू कश्मीर जाने, इसकी आजादी की तहरीक जाने, हिंदुस्तान जाने, हम जाने, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी बिल्कुल औकात नहीं है हिंदुस्तान से लड़ने वाली। ये जाने, हम जाने। जनरल मुनीर ने पीओके की बगावत कुचलने के लिए बागी नेताओं को फरार घोषित कर दिया है, उनके पोस्टर लगवा दिए हैं और इनाम का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि ये तमाम नेता रावला कोट और मुजफ्फराबाद में लाखों की भीड़ के साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। मुनीर की फौज इन्हें सामने देख तो सकती है लेकिन छू नहीं सकती। हम चीन से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, चाइना से लेंगे, चाइना से लेंगे। अरे डरते क्यों हो, डरना छोड़ो, घबराते क्यों हो, घबराना छोड़ो। दो चार है वो, दो चार है वो, तुम लाखों में हो। पीओके की इस बदली हुई तस्वीर को देखकर मुनीर, शहबाज, नवाज, मरियम सब हैरान हैं। लेकिन उनकी हैरानी पीओके से आगे लंदन तक पहुंच गई है, जहां उनके लिए एक से बढ़कर एक लानतें, मलामतें की जा रही हैं। किसी जमाने में लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने पीओके के लोग प्रदर्शन किया करते थे, वही लोग अब पाकिस्तानी उच्चायोग को घेर कर बैठ गए हैं। मुनीर और उसकी फौज को पीओके में किसी भी खुराफात के खिलाफ धमकियां दे रहे हैं। वाजिया पैगाम है हमारा, फिर एक बार कान खोल कर सुन लें कि अगर आज रात को रावला कोट में किसी भी किस्म का जुल्म और जबर किया गया, कल सुबह पूरे आजाद कश्मीर में कोई थाना नहीं बचेगा, कोई अदालत नहीं बचेगी, किसी सरकारी अमला को नहीं छोड़ा जाएगा। जितने वहां के लोकल एमएलए हैं, जो सहूलतकार हैं, किसी सहूलतकार का घर महफूज नहीं रहेगा। ये हमारा वाजिया ऐलान है, यहाँ से कान खोल कर सुन लें। बहुत शुक्रिया। हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे माजी में कभी कि ऐसा भी होगा। नासिर मुनीर साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया है, हमने बहुत सारी चीजें पहली मर्तबा होते हुए देखी। वो कश्मीरी नौजवान और कश्मीरी शहरी जो आजाद कश्मीर के हैं और वो भारत के खिलाफ एहतजाज किया करते थे हमेशा से, वो सारे लोग आज पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे थे। मुनीर बहुत परेशान है, न उसकी गोलियां काम आ रही हैं, न आंसू गैस के गोले। कहा जा रहा है कि पीओके में 150 से 200 लाशें बिछा दी गई हैं, लेकिन फिर भी बागी पीछे हटने को तैयार नहीं। आखिरी चारे के तौर पर मुनीर आतंकी यासिन मलिक की बीवी मशाल मलिक को मोहरा बनाकर ले आया है। जम्मू कश्मीर में खून बहा देने की हुंकार भरने वाली मशाल मलिक पीओके के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने लगी। आतंकी की बीवी के अपने घर में जब आग लगी
तो रो रो कर सुलह समझौते और मुसलमान भाईचारे की दुहाई देने लगे। अपनी जिंदगी में नहीं बर्दाश्त करूंगी कि किसी सूरत किसी भी किस्म की दरार या गलतफहमी आए हमारे बीच में। तो आज हम सब लोगों ने ये तय करना है कि हमने दुश्मन को खुश करना है या हमने आपस में सुलह सफाई से रहना है। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ सियासतदानों के होश के नाखून लें, अभी भी वक्त है। और अगर आपस में दोनों पार्टियां बात नहीं करेंगी तो तारीख कभी माफ नहीं करेगी हमें। ये मौका अल्लाह ताला हम सबको दे रहा है, दोनों तरफ हमारे लोग हैं, हम लोगों को मिल बैठ के कोई इसके लिए रास्ता निकालना है। और एक रास्ता मैं आज तजवीज करना चाहती हूँ। खुदा का वास्ता है, दोनों साइड्स को अल्लाह का वास्ता है कि आप लोग आपस में मिल बैठे। कोई नामुमकिन नहीं है, दुनिया जहान में पीस प्रोसेसेस होते हैं, अमन के लिए दोनों तरफ से लचक आए। हम लोगों की जंग हमने आपस में गले नहीं काटने, हमारा दुश्मन एक ही है, हिंदुस्तान। जब आपका मिशन वो हो तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप लोग गले लगे, एक दूसरे को माफ करें, दिल में से कीना निकाले। मुसलमान है, भाई भाई हैं, हर कश्मीरी का रिश्ता पाकिस्तानियों से दिल का है, रूह का है, प्यार से करे वो जान भी दे देंगे। पीओके का पाकिस्तान से कितना प्यार है ये भी देख लीजिए। आज से पहले अक्टूबर 2025 में पीओके के लोगों की फौज से भिड़ंत हुई थी। तब भी फौज ने गोलियां चलाई थी और बागियों ने रास्ता रोकने वाले कंटेनरों को धक्का मार मार कर पुलों से नीचे गिरा दिया था। उसके पहले अप्रैल 2025 में भी फौज को धक्के मार मार कर पीओके के लोगों ने अपनी जमीन से भगाया था। उसके पहले मई 2024 में पीओके में तो गदर ही मच गया था। फौज ने खुल्लम खुल्ला गोलियां चलाई थी, जिसके बाद लोगों ने फौजियों को पहाड़ों से नीचे फेंक कर मारा था। 2021 के बाद से पीओके में अब तक 6 बार आम लोगों की फौज से टक्कर हो चुकी है। मई 2024 में तो खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ समझौता करवाने पीओके गए थे, लेकिन आज भी पीओके की बगावत का मिजाज जस का तस है। अभी 3 दिन पहले जनाब स्पीकर 22 हमारे फौज के अफसर और जवान अभी शहीद हुए। वो हेलीकॉप्टर उड़ा था और उसका फेलियर, वो अल्लाह के प्यारे हो गए। उसमें 2 हमारे मसीही भाई थे। पीओके में मुनीर की फौज को नाकों चने चबाने वाली अवामी एक्शन कमेटी की कमान शौकत नवाज मीर के हाथों में है। शौकत नवाज मीर को दबाने, झुकाने, बहलाने, फुसलाने के सारे हथकंडे जब फ्लॉप हो गए तो मुनीर की फौज ने आखिरी दांव भी चल दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि शौकत नवाज मीर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं और उनके घर में छापे के दौरान भारत के करेंसी नोट मिले हैं। हालांकि ऐसे दावों पर खुद पाकिस्तानी हंस रहे हैं।